हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पहले बात करते हैं कल के व्लॉग की। मैंने कल आपके साथ शेयर किया था बच्चों की चंपी डे, लाइक कि मालिश हो रही है हेड पे, हेड मसाज हो रहे हैं, ऑयलिंग हो रही है और हम अपने बालों की हेयर केयर कैसे करते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था और आप लोगों ने इतना पसंद किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करनी थी, वो ये थी कि हाँ, आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों में से कुछ उस तरीके से फील करते हैं कि नहीं। जब भी मैं कोई ऐसा व्लॉग शेयर करती हूँ जिसमें आप लोग मेरे एज अ मॉम मेरी तारीफ करते हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल करती हूँ, जो कि सब माँ करती हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को लगता है कि मैं इतना बिजी स्केड्यूल के मुताबिक सब चीज़ें करने के साथ साथ मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक्चुअली मुझे किसी ने ना ट्रॉफी दी है। एक्चुअली मुझे लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी ना, आई थिंक ये सब माओं के साथ होता होगा कि हम लोग कभी कभी ना अपने आप को ना कहते हैं कि एक वो सवाल जवाब करते हैं अपने आप से कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कभी कभी तो आपको यकीन होता है कि आप जब अपनी रूटीन देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बेस्ट है जो आप कर सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों पे आप लोग अपने आप पे क्वेश्चंस भी उठाते हैं कि क्या मैं यहाँ पे इससे बेहतर कर सकती थी, क्या मैं इससे बेहतर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर सकती थी, या मैं इसको इससे अलावा किसी और तरीके से कर सकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। ऐसे ही मैं आपको अब सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, तो मैंने ज़िंदगी में जब से मेरी शादी हुई, पहले मेरी हस्बैंड आए मेरी लाइफ में, हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे आए वन बाय वन, तो मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल करती थी कि क्या मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो ऑनेस्टली कोई अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बन रही, कोई अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि अगर मेरी कैपेसिटी 100% है ना, तो मैंने हमेशा 110% दिया है जी अपनी फैमिली को। और ये मेरी बचपन से आदत है, मेरा ख़ानदान वाले, मेरी फैमिली वालों सबको पता है कि मैं एक एक्स्ट्रा केयरिंग पर्सन हूँ। एक्स्ट्रा केयरिंग, जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो केयरिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं। मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, अपने सारे रिश्ते, अपनी सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनको अपने साथ लेके चलूँ, और अगर वो मेरे साथ है तो उनको ये एहसास हो कि वो मेरे साथ हैं, थोड़ा उनको स्पेशल मैं फील करवाती हूँ। तो बच्चों का भी यही हाल है। आप लोग निकल, बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए एक्चुअली, और वो मैसेजेस मुझे इतने प्यारे लगे। कहते हैं कि गुल, आपकी वीडियो से हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ वो फीलिंग जो हमारे बचपन में होती थी और अब जो कि इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन आपकी वीडियोस देखते हैं तो हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा हम भी ये कर सकते हैं, अच्छा हम भी वो कर सकते हैं। तो जनाब, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये आइडियाज़ मिलते हैं और आपको उस तरह की मेरी वीडियोस जिसमें मेरी फैमिली के साथ, अच्छा बड़े बच्चों की अगर मैं बात करूँ, दजाना एंड बैबरस आपको कम नज़र आते हैं व्लॉग में, क्योंकि उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। ऑनेस्टली मुझे दजाना की शक्ल पूरे दिन में शायद 1 घंटा 1.5 घंटा नज़र आती है। वो जब सुबह जाता है यूनिवर्सिटी से वापस आता है, थोड़ी देर बैठता है, थोड़ा बहुत खाता पीता है, उसके बाद वो क्लब चला जाता है, क्लब से आता है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, पढ़ने के बाद वो डिनर करता है और डिनर के बाद वो सो जाता है। तो उसके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत कम होता है क्योंकि उसकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ उन मसरूफियात में भी थोड़ा सा टाइम निकालें, बैठें, बातचीत करें। तो ये सारी चीज़ें आपको एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, और मेरा ख्याल है कि जो माँ होती है ना घर की, वो घर की बुनियाद बनाती है। आप जिस तरीके से जो चीज़ें आप लोग सेट करेंगे ना, आपके बच्चे उनको फॉलो करेंगे, आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो ये दिन आप बातें थी कल के व्लॉग के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, जब आप देखते हैं उस चीज़ को, आप फील करते हैं, तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आ जाते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो कल मैं गई थी बाहर और आपको पता है मैं क्या लेके आई हूँ। अब फिर बहुत सारे लोग मेरे पे एतराज़ करेंगे, लेकिन प्लीज़ एतराज़ ना किया करें, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर इंसान का मिजाज डिफरेंट होता है, हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। मेरी आदत है कि मैं कम चीज़ नहीं लेती, बस ये मुझसे होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुल, आप ये क्यों चीज़ें लेती हैं, आप ये क्यों करती हैं, वो क्यों करती हैं। तो जनाब, ऑनेस्टली इस तरह का कोई मशवरा आपसे मैंने मांगा नहीं कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं ये करूं या नहीं। अगर मैं करती हूँ, आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो वो भी सर आंखों पे, अगर आपको मेरी मिजाज अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्लीज़ मुझे आप ये ना कहें कि मैं आप लोगों के कहने के साथ साथ अपने आप को बदलती जाऊं। जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। आप लोगों की अच्छी बुरी आदतें देखते हैं,
जो आपको अच्छी लगती हैं आप सिर्फ वही अडॉप्ट करते हैं, आप वही अडॉप्ट करते हैं। एक्चुअली ये इंसान की फितरत है, लाइक ये हमारी बायोलॉजिकल आई थिंक एक चीज़ है कि हम लोग वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। हम लोगों के कहने पे कुछ चेंज नहीं करते हैं। तो जनाब कल मैं गई थी बाहर, आप ये देखिए मैं 2 बैग भर के क्या लेके आई हूँ, ये चेक करें ज़रा। ये इतनी ज़्यादा मैं लेके आई हूँ हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें हैं, ये ज़रा चेक करें। और अभी मैं इसको आपके सामने निकालती हूँ। इसकी रीज़न क्या है कि आप लोग जो भी मेरे इलाके में मेरी जगह पे रहते हैं उनको पता होगा कि ग्रीन चिलीज़ होना, ये देखिए कितनी फ्रेश हैं, ये ज़रा चेक करें, ये चेक करें। ये अभी एक बैग है और ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। अब ये दूसरा बैग भी मैं खोल देती हूँ आपके लिए। ओके, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा टाइप की मिलती हैं। ये थाई ग्रीन चिलीज़ हैं, ये देखें ज़रा चेक करें, बारीक होती है, पतली होती है और ये इतनी कड़वी होती है। इसका अगर आप बाइट लेना तो बस आप गए, मैं खैर लेती हूँ। अच्छा, तो ये आपको अक्सर मिलती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलती। ट्रस्ट मी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलती, फिर आप ना घर में आपकी चटनी बन सकती है, ना आपके सालन में ये जाएंगी, ना आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये अल्लाह इतनी ज़्यादा, ये देखें ये हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन मैंने ली हैं आई थिंक 2.5 से 3 किलो थी ये, और ये पर केजी आपको मिलती हैं $12-13 की, ये पर केजी आपको मिलती हैं। तो ये मैंने लिए हैं 2.5-3 केजी, ये थी अराउंड $30 की थी। मैंने जो पे किया वो 28 समथिंग मैंने पे किया इन हरी मिर्चों का। ज़्यादा लेने का मकसद क्या है, क्योंकि अगर ये मुझे मिल गई हैं तो मैंने कहा कुछ इसमें से रख दूंगी, मैं वॉश करके इनकी स्टिक्स उतारूंगी। इनकी स्टिक्स आपने उतारनी है, इसको स्टिक्स के साथ आप नहीं रखते, स्टिक्स आप उतार देंगे, इसकी डंडियाँ जिसे हम बोलते हैं, डंडियाँ हम इसकी उतारेंगे, स्टिक्स उतार देंगे और इसको हम धोएंगे, ड्राई होने देंगे। कुछ हम इसको रख देंगे हमारी फ्रिज के अंदर और बाकी हम इसको जिप लॉक में डाल के फ्रीज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी आज अपना मेथड जिस तरह से मैं करूंगी। ये मैं लेके इसलिए आई हूँ ताकि मेरा अगला कोई कुछ अर्सा आराम से गुजरेगा, मुझे इसके लिए भागना नहीं पड़ेगा। हमारे पास सुपर स्टोर है, फ्रेशको है, देसी स्टोर्स हैं, वहाँ से मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, लेकिन मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है इसके लिए। तो इस दफ़ा मुझे जब मिली है ना, तो ये इतनी ताज़ा, इतनी हसीन शाइन वाली है ना, ये ज़रा चेक करें। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने इतने ने 2 थैले भर लिए। बल्कि वो जो लेडी थी ना, जो टिल पे खड़ी थी, उसने जब उसको पे मैं कर रही थी ना, तो वो देख रही इतनी हरी मिर्चें, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। पर मैंने खरीदी, मुझे पता था मैंने उसका क्या करना है। तो लोगों की बातों में ना आए, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको बार बार नहीं मिलती इजीली, तो जनाब जब मिले उसको लें। उसको स्टोर करने का आपको तरीका आना चाहिए। एक ये मैं लेके आई थी और एक मैं पैकेट लेके आई हूँ जनाब शिमला मिर्चों का। ये मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इसको धोना है, इसको काटना है और इसको भी मुझे फ्रीज़ करना है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। आपको पता है ना, मैं चिकन चाउमीन और इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। उसमें अगर ये वॉश हुई अगर कटी हुई आपके पास फ्रीज़र में पड़ी होती तो आपको भागना नहीं पड़ता। अदरवाइज़ आपको पता है फ्रिज में ही आपकी 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ताज़ा लेके आई हूँ, अब इनको भी काटना है, इनको भी रखना है, फ्रीज़ करना है, इनको भी रखना है। ये सारे काम करती हूँ, वापस आऊँगी आपको फिर दिखाऊँगी कि इसको मैंने फ्रीज़ करना कैसे है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो जनाब ये मुझे फ्री में नहीं मिली है मैंने ख़रीदी है, लेकिन इसी तरीके से मैं चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ। मेरे पास इसलिए एक एक्स्ट्रा फ्रीज़र है डाउनस्टेयर, आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। उसमें मेरा मीट जाता है और फ्रोज़न चीज़ें जाती हैं। ऊपर में जो फ्रिज का फ्रीज़र है उसमें मैं इस तरह की वेजिटेबल्स, पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें, डेट बॉल्स बना लिए, जो फ्रोज़न स्नैक्स होते हैं वो रख दिए, शामी कबाब, आइसक्रीम, ये चीज़ें होती हैं ऊपर। ये मेरा ऊपर वाले फ्रीज़र में मैं मीट नहीं रखती, मैं मिक्स नहीं करती हूँ चीज़ों को। मीट सारा डाउनस्टेयर्स होता है और जो इस तरह की चीज़ें वो सारी अपस्टेयर्स होती हैं। तो चले अब मैं अब जाती हूँ, थोड़ी देर नहीं, अभी थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर लगेगी। ये सारा काम करूँगी, वापस आऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा नज़र आ रहा है। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलें जनाब, ये देख लें, मैंने इनकी सारी वो स्टिक्स या डंडियाँ उतार दी हैं। अब ये देखें ऐसे, और अब मैं इसको वॉश करूँगी इस बिन के अंदर। और मेरा ख्याल है ये अब मैं ना कल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैंने अभी घर के काम भी करने हैं। तो अभी हम इनको वॉश करते हैं, फिर इसको ड्राई करेंगे, फिर मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, ये काम करना है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ज़रा, जो साथ साथ चल रही है यहाँ पे मेरे घर में, वो है जनाब ये चिकन। ये मैंने बनाया चिकन बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि आज है बच्चों का डे ऑफ, लेकिन कल खैर से उन लोगों ने जाना है स्कूल। तो ये मैंने चिकन बनाया। अब इस चिकन को भी हम लोगों ने निकाल के एक कंटेनर में डालना है, क्योंकि अगले फिर ये 4-5 दिन बच्चों का ये चिकन चल जाएगा। और इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों का लंच रूटीन भी, और कि क्या क्या चीज़ें मैं उनको देती हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहले इसको नहीं, पहले उसको रखते हैं, धोते हैं, फिर इसको रखेंगे, फिर वापस आएंगे।
तो चलें करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, एक एक स्टेप करूँगी तो ये सारा काम डन होगा। और टाइम हो चुका है जनाब सुबह के, क्या टाइम हो गया जनाब, 10:30 बजने वाले हैं। बस अब नाश्ते वगैरह भी करने हैं, नाश्ते नहीं किए, ये बाकी सारी सफाइयाँ करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर यहीं से व्लॉग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलें जनाब, तो ये देख लें, ये वाला जो डिब्बा है ना, ये जाएगा मेरी फ्रिज में, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे और आराम से मेरे काफ़ी दिन से निकल जाएंगे। और जितने दिन ये चलेगा ना, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया। ये ज़िप लॉक जा रहा है जनाब हमारे फ्रीज़र में, जो हमारे काम आएगा उस वक्त जब हमें नहीं मिलेंगी हरी मिर्चें। अगर इन बिटवीन हमें मिलेंगी हम और लेंगे तो इसको हम फ्रीज़ ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी महीने चल जाते हैं अगर आप इसको प्रॉपर फ्रीज़ करते हैं एयर टाइट चीज़ के अंदर। मैंने इसको ज़िप लॉक में डाल के रख दिया है, ये अब पड़ी रहेंगी। और ये है जी चिकन जो हम लोगों ने बनाया स्कूल के लिए। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन था और आज जाना चूँकि यूनिवर्सिटी गया, उसको मैंने दिया, उसके बाबा गए हैं उनको लंच में दिया है और ये बचा है। तो ये अगले 3-4 दिन हमारा दजाना का और जिब्राइल का लंच इससे बन जाएगा। तो बस जनाब ये है जी सारा का सारी चीज़ें, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको पूरा मेथड भी दिखा दूंगी कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को कर रही हूँ जी। अब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। अब मैं इन चीज़ों को समेटूंगी, अपने नाश्ते की तैयारी करूंगी और आपसे ले लूंगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है आपको मेरा ये आज का व्लॉग तो कल फिर वापस आएगा मुझसे मिलने मेरे चैनल पे। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।